इसको कैलकुलेट किया, इसमें क्या आया था आंसर 26 ग्राम पर मॉलिक्यूलर मास बोला, तो यहाँ पे यूनिट चेंज हो जाएगा और हो जाएगा यू, यहाँ यूनिट चेंज हो जाएगा और हो जाएगा यू। सेम प्रोसेस, ठीक है, सेम प्रोसेस, बट क्या है डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, यहाँ पे होगा ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 1 मोल। क्लियर? अब इसको जस्ट ऐसे ये मल्टीप्लाई, ये इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई, ये इक्वल टू। अगर मोल निकालने के लिए बोला जाए, ठीक है, फाइंडिंग मोल निकालने के लिए बोला जाए तो यूज दिस, मास को मल्टीप्लाई कर दो 1 बाय ग्राम एटॉमिक मास। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एटॉमिसिटी क्या होता है? एटॉमिसिटी में एक वर्ड है, क्या है? दिस इज कॉल्ड एटम। क्लियर? मींस एटॉमिसिटी का डिफिनेशन में ही क्या है? एटम है ना। और एटम को यहाँ क्या करना है? कैलकुलेट करना है, ठीक है। जैसे पिछले वीडियोस में हम लोग ने देखा क्या था, वाटर के टोटल नंबर ऑफ क्या एटम कैलकुलेट किए थे। क्लियर? कैसे किए थे? वाटर में दो तरह के एलिमेंट है, क्या है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितने नंबर ऑफ एटम को लेकर, मतलब कितने हाइड्रोजन यहाँ पे टोटल? 2 है, देखो H2। क्लियर? ऑक्सीजन कितने हैं? 1। तो टोटल कितने आए थे हमारे? 3। ये क्या है? वाटर के एटम है, मींस वाटर के नंबर ऑफ एटम लिखे हुए हैं, ठीक है। बस यही चीज, इसी चीज को एटॉमिसिटी कहते हैं। अब एटॉमिसिटी थोड़ा लार्ज हो गया, लंबे स्केल में, मींस यहाँ पे छोटा सा एटम कैलकुलेट कर रहे थे एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के लिए, जो मॉलिक्यूल्स दिया है उसका एटम कैलकुलेट किए। लेकिन अगर एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, ठीक है, एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, जब ये तीनों के एटम कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए, तीनों के, तो जो बंदा इस तीनों का एटम कैलकुलेट करता है उसको कहते क्या है? एटॉमिसिटी। मींस जो एलिमेंट को भी कैलकुलेट करे, जो मॉलिक्यूल्स को भी कैलकुलेट करे, जो कंपाउंड को भी कैलकुलेट करे। समझ गए? मींस ये तीनों के एटम जब कैलकुलेट करने लगे तो उसको कहते हैं एटॉमिसिटी, ठीक है। अब एक यहां से एटॉमिसिटी डिवाइड हुआ, कैसे कैसे? 1, क्या है ये? मोनो एटॉमिसिटी, ठीक है। दूसरा क्या है? डाई एटॉमिसिटी। तीसरा क्या है? ट्राई एटॉमिसिटी। एंड लास्ट पॉली एटॉमिसिटी, ठीक है। अब इसके बारे में सीखो, व्हाट दे आर, मतलब ये सारे क्या है, ठीक है। एटॉमिसिटी एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड को कैलकुलेट करता है। जब ये सारे चीज आ जाए तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया जाता है, मोनो में, डाई में, ट्राई में और पॉली में। चलो पहले देखते हैं व्हाट इज मोनो। मोनो का मतलब होता है 1, ठीक है। क्या होता है? 1। क्लियर? डाई का मतलब होता है 2, क्या होता है? 2। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3, ठीक है। अब जब वर्ड पॉली आ जाए, ठीक है, जब क्या आ जाए? पॉली। पॉली मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। क्या है? बहुत ज्यादा, मींस ग्रेटर देन व्हाट? ग्रेटर देन 3। 3 से अगर ज्यादा हो तो उसको कहते हैं पॉली एटॉमिक, ठीक है। ये चारों का मीनिंग समझ गए? मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, पॉली मतलब 3 से ज्यादा, ठीक है। ये सारे क्या है? पार्ट्स ऑफ एटॉमिसिटी। क्लियर? अब मोनो एटॉमिसिटी में वो एग्जांपल्स आएंगे जो क्या है? 1 एटम लेके रखे हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम, ठीक है, मतलब सिर्फ लिखा क्या? Na लिखा। Na कितने एटम है? 1। क्लोरीन कितने हैं? 1, ठीक है। ये सारे के सारे 1 है। 2, अब 2 डायटोमिसिटी 2। आप खुद सोचो कि ऐसा कौन सा एलिमेंट हो, ठीक है, जो 2 एटम लेके आता है, ठीक है। सोचो, याद आया? ऑक्सीजन जो हमारे चारों तरफ है, क्या है वो? O2। कहीं पर भी मिलेगा, कहीं पर भी आप चले जाओ, जहां भी जाओगे ऑक्सीजन क्या मिलेगा? O2 के फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या हो गया? डाई। क्या हो गया ये? डायटोमिसिटी। मींस इसके पास क्या है? 2 एटम है। क्लियर?
अब वो एग्जाम्पल्स रखो जो यहाँ पे डायटोमिसिटी में सिर्फ 2 मतलब 2 एटम लेकर आए, ठीक है, जैसे O2 हो गया, और कोई एग्जाम्पल्स बोलो, H2, हाइड्रोजन, है ना, इस तरह के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट ट्राइएटॉमिसिटी, ट्राइएटॉमिसिटी में वैसे एग्जाम्पल्स लेकर आओ जो क्या है 3 एटम प्रोवाइड करते हैं, 3 एटम लाइक ओजोन लेयर दैट इज O3, है ना। इसमें आप H2O को भी लिख सकते हो क्योंकि इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितने एटम आएंगे 3, क्लियर। पॉलीएटॉमिसिटी, पॉलीएटॉमिसिटी में आप वैसे एग्जाम्पल लिखो जो 3 से ज्यादा है। इसमें तो बहुत सारे एग्जाम्पल याद आ गए होंगे, आई नो, बहुत सारे एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे कि एक होता है एलिमेंट S8, क्या होता है S8, सल्फर है ये, पर सल्फर पे कितने हैं नंबर ऑफ एटम 8, ये भी एक पॉलीएटॉमिक है, ठीक है। बाकी और एग्जाम्पल्स लिख लो, H2SO4, ये क्या है, एक क्या है, ये कंपाउंड है। अब कंपाउंड है तो ये मॉलिक्यूल्स भी है, क्लियर ना। मैंने पिछले क्लास में मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड का डिफरेंस समझाया था। तो ये कंपाउंड है बट ये मॉलिक्यूल्स भी है, ठीक है। पर डिफरेंस क्या थे मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड में, सोच के बताओ। पिछली क्लास में हम लोग ने समझा था कि सारे मॉलिक्यूल्स कंपाउंड हो सकते हैं बट सारे कंपाउंड, बोलो क्या बोला था, कि सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं बट सारे मॉलिक्यूल्स कंपाउंड नहीं हो सकते। एग्जाम्पल के तौर पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है बट ये कंपाउंड नहीं है, ठीक है, रिविजन करवाया, क्लियर। तो पॉलीएटॉमिसिटी समझ गए, मोनोएटॉमिसिटी समझ गए, डाई ट्राई पॉली, क्लियर। ये सारे पार्ट किसके, एटॉमिसिटी के पार्ट है। जब हम लोग एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड तीनों का एटम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तीनों का जब एटम कैलकुलेट किया जाता है तो उस पूरे टोटल थ्योरी को क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी, ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, पूछा जा रहा है इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेटेड 12 ग्राम, ठीक है, 1 मोल कार्बन एटम का वेट 12 ग्राम है, तो व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। मींस एक एटम, यहाँ पे 1 मोल की बात की गई थी, ठीक है, यहाँ पे क्या बात की गई थी, मोल, और मोल क्या है 6.022 23 एटम है, एलिमेंट है, और क्या है मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, ठीक है, ये सारे टर्म्स है। तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम क्या है, यहाँ पे 12 ग्राम है। तो सॉल्यूशन में फाइंड आउट क्या करना है मुझे, 1 एटम, एक एटम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट। सी, एक एटम कैलकुलेट करना है, पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन का मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12 ग्राम, ठीक है, ये क्या है, ये गिवन मास है, गिवन मास है। लेकिन 1 मोल ऑफ कार्बन कितना होता है, 1 मोल ऑफ कार्बन कितना होता है, किसके बराबर होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है, पार्टिकल्स के बराबर होता है, क्लियर। लेकिन अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन, मतलब मुझे एक एटम, वो भी किसका, कार्बन का, कितना मास होगा, मतलब एक छोटा सा जो एटम होता है वो भी कार्बन का, उसमें टोटल मास कैलकुलेट करना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये लॉजिकली सोचो कि एक कार्बन, ठीक है, वो भी क्या है, कार्बन किसका, एटम, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स, उसका मुझे मास कैलकुलेट करना है, वजन, ऑफ कोर्स बहुत छोटा है, तो क्या होगा सबसे ज्यादा, ये क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा, जो भी एटम का मास निकलेगा वो क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। अब इससे हमें पता चल जाएगा गिवन क्या है 12 ग्राम, तो जो गिवन मास है, जो हमारा मास है, डिवाइडेड बाय 1 मोल ऑफ कार्बन, कितना मोल, 1 मोल ऑफ कार्बन। अब यहां से साफ साफ क्या दिख रहा है
कि ये जो 10 की पावर 23 है ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, होगा। अब माइनस हुआ तो समझ में आ गया ना क्या, कि कार्बन एटम का मास क्या है, बहुत ही छोटा है। दैट मीन्स मेरा आंसर क्या है, सही है। इसको आप कैलकुलेट करोगे, आंसर आएगा 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23। ठीक है, यूनिट भी बताओ, यूनिट क्या होगा, मास है, यूनिट क्या होगा इसका, ग्राम। क्लियर, कोई डाउट नहीं, आई थिंक समझ गए होगे। क्वेश्चन में ही क्लियर था कि 1 एटम ऑफ कार्बन, एक कार्बन का वो भी छोटा सा एटम, मान लो कार्बन इतना है एलिमेंट में, तो अब उसका एक एटम की बात की गई, इट इज स्मॉल एटम मींस माइन्यूट, टाइनी, वेरी स्मॉल, therefore the answer should be a negative, means माइनस साइन में होना ही चाहिए क्योंकि हमारा मास बहुत ही छोटा है। क्लियर, फॉर्मूला मास यूनिट, फॉर्मूला मास यूनिट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम लोग एटॉमिक मास ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग पिछले क्लासेस में निकाल रहे थे, मान लो ये C2H2, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया था, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया था, मॉलिक्यूलर मास क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फिर इसका हम लोग ने मोलर मास भी कैलकुलेट किया, ठीक है, क्या क्या था, मोलर मास जो GMM भी है, GAM मतलब ग्राम एटॉमिक मास भी है, ठीक है। अब इसी का हम लोग फॉर्मूला मास यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज FMU। क्लियर, पिछले क्लास में क्या सीखा था कि मॉलिक्यूलर मास जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग इसका यूनिट क्या लेते हैं, AMU, दैट इज U। और U क्या था, सबसे छोटा यूनिट था, क्या था, सबसे छोटा यूनिट था, ठीक है। अब ये सोचो, जब हम लोगों को किसी भी मॉलिक्यूल्स का सबसे छोटा क्वांटिटी मेजर करना होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला यूज करते हैं। क्लियर, हम लोग देखकर यूज करते हैं ना कि हमें ज्यादा अमाउंट में कैलकुलेट करना है कि कम अमाउंट में कैलकुलेट करना है, ठीक है। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मॉलिक्यूलर मास बहुत ही कम अमाउंट को कैलकुलेट करता है, AMU बहुत छोटा यूनिट है, दैट इज U। क्लियर, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास में हम लोग क्या यूज किए थे, यूनिट ग्राम, ग्राम यूज किए थे, ठीक है। सॉरी, मोलर मास में हम लोग कौन सा यूनिट यूज किए थे, ग्राम, ठीक है। और जो क्या था, रिलेटेड टू क्या था, मोल, जिसमें हम लोग 1 मोल ऑफ कार्बन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ले रहे थे, जिसका यूनिट क्या था, बहुत बड़ा था एज कंपेयर टू एटॉमिक मास यूनिट से, ठीक है। एक और बात, जब हम लोग मोलर मास कैलकुलेट करते हैं तो मोलर मास का यूनिट होता है, क्या होता है, ग्राम पर मोल, ठीक है, क्या होता है, ग्राम पर मोल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पिछले क्लास में हम लोग जब मोलर मास कैलकुलेट कर रहे थे तो उसमें क्या था, कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, मास मोल 1 मोल डिवाइडेड बाय GAM, और यहाँ पे क्या था, GAM डिवाइडेड बाय 1 मोल, ऐसा कुछ था फॉर्मूला हमारा। जब हम लोग मास कैलकुलेट कर रहे थे तो मास इक्वल टू क्या था, मोल इंटू ग्राम डिवाइडेड बाय 1 मोल, ऐसा है। क्लियर, यहां पर देखो, ये मोल और ये मोल कैंसिल हो रहा था, जब ये मोल और ये मोल कैंसिल हो रहा था तब GAM का वैल्यू यूनिट क्या था, सिर्फ ग्राम था, ठीक है, सिर्फ ग्राम था, इसीलिए हम लोग इस मास का यूनिट क्या लिख रहे थे, ग्राम, ठीक। लेकिन मोलर मास, जब मोलर मास की बात हो, सिर्फ मोलर मास, तब उसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल। मींस हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं कैसे, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। मींस जो भी सब्सटेंस है, जो भी है, ठीक है, उसमें 1 मोल में वो कितना मास रखा हुआ, मतलब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तब इसी का यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल। मींस मोलर मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल। क्लियर, कोई डाउट नहीं।
यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग ग्राम में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? केजी पर मोल। क्या है? केजी पर मोल। पर हम लोग केजी में कोई भी मॉलिक्यूल्स, कोई भी एलिमेंट को नहीं ले सकते, मतलब वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। और ये पता होना चाहिए कि जो भी मॉलिक्यूल्स, सॉरी, जो भी एलिमेंट है जैसे सोडियम या आयरन के जो सॉल्यूशन के पाउडर मिलते हैं वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं। तो हम लोग एक्सपेरिमेंट में बहुत ही कम अमाउंट यूज करते हैं, ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट यूज करते हैं। तो हम लोग कैलकुलेशन में ग्राम यूज करते हैं, नॉट केजी, ठीक है, क्लियर। इसीलिए हम लोग ग्राम में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मोलर मास का यूनिट क्या है? ग्राम पर मोल, ठीक है। दैट इज गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, क्लियर। अब इसमें हमें फॉर्मूला मास यूनिट सीखना था। हमने रिवाइज किया मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास को। अब फॉर्मूला यूनिट मास को देखो। ये मॉलिक्यूलर मास में क्या था कि हम लोग कोई भी मॉलिक्यूल्स को लेते थे। क्या लेते थे? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को हम लोग कैलकुलेट करते थे और लिखते थे ग्राम मॉलिक्यूलर मास में, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला यूनिट मास में क्या है कि हम लोग मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम लोग आयंस को कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आयंस को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। हमको यहाँ पे किसको कैलकुलेट कर रहे हैं? आयंस को। और पिछली क्लास में आयंस पढ़ा था हमने। आयंस क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑफ व्हाट? मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट। ऑफ कोर्स आयंस तो तभी होगा ना जब NaCl एक कंपाउंड है जो टूट के क्या बनाएगा? Na+Cl-, ठीक है। और एग्जांपल्स देखो, H2SO4 को देखो, ये एक क्या है? कंपाउंड है, मॉलिक्यूल्स भी है। ये अगर टूटेगा तो क्या बनाएगा? H+SO2-4। तो ये क्या है? ये सारे क्या है? आयंस है, ठीक है। तो जब आयंस की बात हो, जब हमें आयंस के वैल्यू, नंबर, क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना है, तब हम लोग क्या यूज करते हैं? फॉर्मूला मास यूनिट। ये सेम है, मींस हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ आयंस का क्या लेंगे? एटॉमिक मास। उस जगह पे क्या कर रहे थे हम लोग? मॉलिक्यूलर मास में क्या किया था? मॉलिक्यूल्स मींस ये NaCl है ना, ये पूरा पूरा NaCl का एटॉमिक मास लिया था, है ना। यहाँ पे NaCl का कंपाउंड या बोलो मॉलिक्यूल्स, हम लोग मॉलिक्यूल्स का डायरेक्ट एटॉमिक मास लेके कैलकुलेट किए। बट यहाँ पे क्या है? फॉर्मूला मास यूनिट में हम लोग आयंस के वैल्यू को लेंगे। आयंस मतलब एलिमेंट्स, इस आयंस को लेंगे, इसके आयंस के एटॉमिक मास को लेंगे और फॉर्मूला मास कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलो एक कैलकुलेट करके देखते हैं। चलो क्वेश्चन बनाते हैं फॉर्मूला मास यूनिट से। अब हम लोग कैलकुलेट करना है फॉर्मूला मास यूनिट, ठीक है, जिसमें ZnO, N2O, K2CO3 का फॉर्मूला मास यूनिट कैलकुलेट करना है। एक और बात, फॉर्मूला मास यूनिट का यूनिट होता है U, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट ही इसका यूनिट है, क्लियर। इसमें ग्राम यूज नहीं करते, U करते। ये बहुत ही छोटा क्वांटिटी होता है, स्मॉल। सो स्टार्ट करते हैं ZnO से। इसका फॉर्मूला यूनिट मास निकालना हो, फॉर्मूला मास यूनिट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म फॉर्मूला मास यूनिट ऑफ ZnO। तो क्या करेंगे? जस्ट सिंपल एटॉमिक मास ऑफ Zn को ऐड कर दो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन से। क्या है? यहाँ तो गिवन भी है, क्या जिंक का क्या है? 65 U प्लस ऑक्सीजन क्या होता है? 16 U। ये दोनों को प्लस आउट करो और क्या मिलेगा तुमको? दैट इज U, ओके। इसको प्लस करो तो क्या मिलेगा? 81U। दिस 81U इज द फॉर्मूला मास यूनिट ऑफ क्या? जिंक ऑक्साइड, ठीक है। जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला मास यूनिट क्या हो गया? 81U, क्लियर। ओ ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ Na लेंगे और फिर ऑक्सीजन का लेंगे, क्लियर। तो Na में यहाँ पे क्या है? 2 सोडियम है, 2। तो जो भी एटॉमिक मास होगा इससे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 2, दैट इज 2 into 23U एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस ऑक्सीजन 16U। कैलकुलेट करो क्या रिजल्ट आएगा? दैट इज 46U प्लस 16U, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे क्या रिजल्ट आएगा? दैट इज 62U, क्लियर। इसी तरह हम लोग K2O CO3 को भी कैलकुलेट कर लेंगे। ये तो लग रहा होगा ना सेम है, जो मॉलिक्यूलर मास है वही तो चीज है भाई, है ना। मोलर मास भी वही है, मतलब सेम प्रोसेस है, पर यहाँ पे डेफिनेशन सभी का क्या है? अलग अलग है। ये फॉर्मूला यूनिट मास उस कंपाउंड, उस मॉलिक्यूल से है जो क्या क्रिएट करता है? आयंस को क्रिएट करता है, ठीक है।